एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुख नाही। गुरु ग्रह गयाऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। धरहु धीर होई यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा। यह अभिवाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष हृदय समाई। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लेकर प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्या दी तहाँ चली आई। अर्ध भाग को शल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कह नृप सोदयऊ, रयो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हारे शित सुख भारी। जा दिन ते हारी गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर जय सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयाऊँ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयम। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल।
चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। जय श्री राम।